बिल्कुल, तो ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स ही आउटकम निकल कर आया है। याद रखिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड था और उतना ही फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन जेरोम पावेल ने रेट कट किया है। हालांकि अब अनुमान था कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट निकल कर आए, लेकिन फिर भी 25 बेसिस पॉइंट लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। तो अभी बेंचमार्क रेट्स 4 से 4.25% के बीच है। ये तो एक्सपेक्टेशन के अनुमान है, लेकिन याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी को निकल कर आई है और उनका कहना है कि 2 और रेट कट इस ही कैलेंडर ईयर में नजर आ सकते हैं, अक्टूबर और दिसंबर में। यानी सितंबर अभी पहला रेट कट किया गया इस साल का, और इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में दूसरे रेट कट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो टोटल करीब 75 बेसिस पॉइंट्स या उससे ज़्यादा का रेट कट इसी कैलेंडर ईयर में नजर आ सकता है। जैसे आपने बताया, काफ़ी कुछ कमेंट्री निकल कर आई है लेबर मार्केट को लेकर, लेकिन सबसे पहले इन्फ्लेशन पर नज़र डालेंगे। उनका कहना है कि 2027 के एंड तक 2% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रह सकता है, उसका अनुमान है। 2025 में 3%, उसके बाद 2026 में 2.6% तक गिरता हुआ नज़र आ सकता है और 2027 में 2.1%। याद रखिए अमेरिका की फेडरल रिजर्व का हमेशा से ही एस्टिमेट रहा है कि 2% इन्फ्लेशन रहे, लेकिन अभी उनका कहना है कि 2027 तक धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन फिर भी 2% जो उनका अनुमान है उससे नीचे गिरता हुआ इन्फ्लेशन नज़र नहीं आएगा। तो इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी 2 साल तक कंसर्न्स बने रहेंगे। इसके अलावा कमेंट्री जो निकल कर आई है पावेल की, उस पर सबसे पहले नज़र डालते हैं। उनका मानना है कि टैरिफ और इन्फ्लेशन को लेकर किस तरह से डेटा पॉइंट्स मैक्रो इकोनॉमीज़ पर जो इम्पैक्ट है वो निकल कर आता है, उस पर सब कुछ निर्भर रहेगा। लेबर मार्केट सॉफ्टन होता हुआ नज़र आया है और उनका मानना है कि 3.6% तक रेट्स गिरते हुए नज़र आ सकते हैं इस साल के एंड तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री इन्फ्लेशन को निकल कर आई है और इसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाज़ारों पर भी दिखा। लेकिन जैसे मैंने बताया 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट ऑलमोस्ट गिवन था, तो वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन था। लेकिन अमेरिकी बाजार कल तेजी के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स की बात करें तो 260 अंकों की तेजी के साथ डाउ जोन्स बंद होता हुआ नजर आया। आधे % से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर दिखी। S&P 500 में हालांकि हल्की सी गिरावट दिखी। रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर जो S&P 500 कारोबार कर रहा था वो थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद हुआ और नैस्डैक में भी 0.3% की गिरावट कल के सत्र में दिखी। लेकिन हाँ, सबकी नज़र पावेल की कमेंट्री और इन्फ्लेशन और लेबर मार्केट को लेकर क्या कमेंट्री थी उस पर थी। इसके अलावा यूरोपियन बाज़ारों पर नज़र डालते हैं। हालांकि यूरोपियन बाज़ार पावेल की कमेंट्री आई उसके पहले ही बंद हो चुके थे, लेकिन डैक्स में 0.6% की तेज़ी दिखी। फुट्सी 0.2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ और यूके का इन्फ्लेशन का डेटा भी आया, जहाँ पर 3.8% का इन्फ्लेशन बढ़त दिखी सालाना आधार पर। और बाकी एडवांस इकोनॉमी से कंपेयर करें तो यूके का इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है, तो यूके का इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न रहेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी एसेट क्लासेस की भी बात करते हैं। सोना हाल फिलहाल में रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा था। हालांकि उसमें भी हल्की सी मुनाफा वसूली दिखी है। $3,690 पर आउंस आज सुबह हल्की सी मुनाफा वसूली, लेकिन फिर भी ओवरऑल ट्रेंड सोने के लिए अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई लेवल्स पर। और अब 2 रेट कट अगर आएंगे इस साल के अंत तक तो वो एक और भी पॉजिटिव होगा गोल्ड और प्रेशियस मेटल मार्केट के लिए। ब्रेंट की बात करें तो $67.7 पर बैरल के आसपास ऑयल मार्केट में एक्शन और डॉलर इंडेक्स 96.7। याद रखिए डॉलर में भी हाल फिलहाल में काफ़ी गिरावट दिखी है, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स गिरता हुआ नजर आया और 7 हफ्तों के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स कारोबार करता हुआ। तो ऑल इन ऑल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही आउटकम आया है। अमेरिकी बाजार कल मिक्स्ड बंद होते हुए नजर आए और एसेट क्लासेस में भी जेरोम पावेल की जो कमेंट्री निकल कर आई उसका एक्शन दिखा।